प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी कार्यक्रम के हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, बहुत विचित्र है और कई लोग तो ये बोलते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन आज हम इसकी तह तक जाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर कुत्ते का केतु के साथ क्या संबंध है। बहुत सारे लोग उपाय बता देते हैं कि आपकी केतु की दशा चल रही है, आप कुत्ता पाल लीजिए, काला और भूरे रंग का पाल लीजिए। क्या काला और भूरे रंग का कुत्ता इसका केतु के साथ कोई संबंध है? क्या कुत्ते को नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव आत्माएं, नकारात्मक आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच, क्या उनका एहसास होता है? क्या कुत्ते को अनहोनी का एहसास होता है? इन सब चीजों से आज हम पर्दा हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा केतु का और शनि का कुत्ते के साथ क्या संबंध है और क्या आपको पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। अगर आपको पालना चाहिए तो किन परिस्थितियों में पालना चाहिए, ज्योतिषीय आधार क्या बोलता है और धार्मिक आधार भी क्या बोलता है, आज हम इसकी जानकारी देंगे। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी, इसको आप जरूर फॉलो और लाइक करें। पहले हम ये बता देते हैं कि जो श्वान निद्रा, श्वान जो योनि है, कुत्ते की जो योनि है, ये 14 योनियों में प्रोमिनेंट योनि है। प्रोमिनेंट योनि इसलिए है कि कुत्ता भिन्न भिन्न प्रजाति में पाया जाता है, इसलिए श्वान निद्रा, कुत्ते की जो नींद होती है, वो 84 लाख योनियों में अद्भुत है। वो जरा सी आहट के ऊपर जग जाता है, जरा सी भी आवाज आती है, वायु की आवाज आती है तो भी वो जग जाता है। और हमारे शास्त्रों में कुत्ते को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना गया है। मनुष्य योनि के साथ उसका लिंक है, जैसे घोड़े का, हाथी का, गाय का, भैंस का, बकरी का, बैल का, इसी प्रकार कुत्ते का भी हमारे साथ संबंध है। दो युगों में देखा जाए, त्रेता युग में भगवान राम से एक कुत्ते ने आकर के कहा था कि हे प्रभु, सबका न्याय करते हैं, आप मेरा भी न्याय करिए। उन्होंने कहा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कहता ये जो महाराज है ना, इन्होंने मुझे लठ मारा था और इसकी सजा दो इनको। कहता क्या सजा दूं? कहता इनको मठाधीश बना दो। कहता है तो सजा ही नहीं हुई कोई। उन्होंने कहा इसके पीछे का रहस्य बताओ। तो उस कुत्ते ने कहा मैं पिछले जन्म में मठाधीश था और मेरे से गलती हुई तो मुझे कुत्ते की योनि मिली। और महाभारत के अंदर जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उस समय महाराज युधिष्ठिर के साथ साथ एक कुत्ता भी चल रहा था, वो भी स्वर्गलोक की जाने की तैयारी कर रहा था। कुत्ते के अंदर वफादारी बहुत होती है और मनुष्य के प्रति ही होती है बहुत ज्यादा, इसलिए कुत्ते के जो आहट और जो सेंसर्स हैं वो बहुत तेज होते हैं। अब हम केतु के साथ इसका क्या लिंक है? केतु अकाल मृत्यु का कारक है, एट रैंडम मृत्यु का कारक है, दुर्घटना का कारक है, भूत प्रेत पिशाच, नकारात्मक योनि, किया कराया का कारक होता है। इसके पीछे का कारण यही है कि इनके अंदर बुराइयां हैं। राहु और केतु के अंदर राक्षस श्रेणी के हैं, इसलिए जब राहु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत को पी लिया तो भगवान विष्णु ने उनकी गर्दन काट दी, तो धड़ केतु को मिल गया और सिर राहु को मिल गया। तो तब से जो राहु और केतु है दोनों अधूरे अधूरे होते हैं। पूर्ण होने के लिए इनको कुछ चाहिए होता है, दो अलग अलग अक्षों पर इनको स्थापित कर दिया, इसलिए दोनों काल मृत्यु के कारक होते हैं और उस जीवन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके ऊपर केतु की महादशा चलती है, केतु की अंतर्दशा चलती है, केतु बुरी अवस्था में होता है, तो हम कहीं ना कहीं चोट, दुर्घटना, काल मृत्यु के शिकार होते हैं। और उसका एहसास हमें कुत्ते के माध्यम से होता है। आपके ऊपर किसी ने
कुछ किया हुआ है, बुरी आत्माओं को साया है। आपके घर के ऊपर से अगर बुरी आत्मा जा रही है तो कुत्ते को एहसास होता है। मेरे पास हमेशा से, शुरू से, मैं कुत्ता प्रेमी हूं, शुरू से, बचपन से। मेरे पास एक रॉटवेलर है, एक जर्मन शेफर्ड है। तो जब जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आने की संभावना होती है या किसी ने करने की कोशिश की होती है मेरे ऊपर, तो वो जो रॉटवेलर है वो छत पर चढ़ जाता है और उसको दिखाई देता है, वो भौंकता है, वो भौंकता है। और वो 2-2, 4-4 घर के लोग होते हैं, वो देखते हैं कर क्या रहा है। जब कोई नेगेटिव किसी भी चीज का प्रभाव आपके ऊपर डाला जाता है तो ये कुत्ते का जो सेंसेशन है उसको पकड़ लेता है। तो ये एक कुत्ते के अंदर खूबी होती है। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा है, आप भयभीत हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये किसी ने कुछ कर रखा है, कोई करके बैठा हुआ है, या आपके मन में इस तरह के ख्वाब आते हैं, तो आप एक कुत्ता पाल सकते हैं। एक बात, इसके पालने से आप बेखौफ हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई तकलीफ आने की ऐसे संभावना बनती है, योग बनते हैं, तो कुत्ता अपने ऊपर उसको ले लेता है। दूसरा, फ्लैटों के अंदर नहीं पालना चाहिए, छोटा घर है उसमें नहीं पालना चाहिए। सनातन हिंदू पद्धति के अनुसार घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। यानी आप बेड़े में रख सकते हैं, घर के बाहर रख सकते हैं, चाहे पहले गाय भैंस रहती थी वहाँ रख सकते हैं, आपका फार्म हाउस है बड़ा, वहाँ रख सकते हैं। उसका कारण है कि रेबीज, दूसरी चीज़ यह है कि गंदगी, उसका प्रभाव, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं और लगातार वो कहीं पर भी पेशाब करता है या लैट्रिन कर देता है या वो कहीं पर भी सोता है। आजकल जब इसका प्यार इतना डेंजर होता है इसका कि बेड पे भी आदमी इसको रख लेता है, हर वक्त अपने साथ इसको चिपका के रखता है। इसके प्यार में वो खूबी होती है। तो धीरे 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 हमें कहीं ना कहीं बीमारियों का इसका प्रकोप आना शुरू हो जाता है। इसलिए छोटे घर, छोटा मकान, छोटी कोठी के अंदर इसको नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास बड़ी जगह है, खुली जगह है, स्पेशल रूम है उसके लिए, तो आप इसको रख सकते हैं, फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके पालने से आपको अथाह प्रेम प्राप्त होता है और नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं उनसे बहुत बड़ा बचाव भी होता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास बड़ा घेर है, बड़ा फार्म हाउस है, बड़ी कोठी है, कुत्ते रखने की जगह है, आपके पास अच्छी पूरी सर्वेंट की व्यवस्था है, तो फिर आप इसको, आपकी ऊपर दशा ऐसी चल रही है तो आप इसको रख सकते हैं, पाल सकते हैं। तो राहु, केतु, शनि, इन ग्रहों के प्रभाव इसमें कम हो जाते हैं और वो जो ग्रह हमारे ऊपर अटैक करते हैं उनको कहीं ना कहीं ये कुत्ता जानवर के रूप में हमारे ऊपर बाधाओं को समाप्त करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कुत्ता हमारी जान की रक्षा भी करता है। इसलिए ये 14 जो हमारी योनियाँ होती हैं, पालतू योनि, उसमें ये आती है। तो मित्रों, आपके ऊपर भी केतु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, आप भयभीत हैं, टेंशन है, तनाव में हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। इसी प्रकार के मिथ, सच, झूठ, अंधविश्वास, उनका हमारे साथ क्या रहस्य है, वो जानकारी लेकर के फिर उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इस पर नोट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या हम ये सब चीज़ें पाल सकते हैं कि नहीं। मोबाइल नंबर 9212286090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय,